नमस्कार। आज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है कामायनी, उसका हम श्रद्धा सर्ग का अध्ययन करेंगे। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति है, जिसमें प्रसाद जी ने जल प्रलय के बाद हिमालय की ऊंचे शिखर पर बैठे मनु, जो बड़े ही चिंतामग्न थे और सोच रहे थे कि इस प्रलय काल में अब क्या होगा, कि यहाँ मनु जो है जब चिंतामग्न थे तब उसी समय घूमते घूमते श्रद्धा जो है वह भी उनके पास आई और आकर के श्रद्धा जो है जब मनु को देखा और मनु को देख करके वह कहने लगी, कौन तुम? संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कि यहाँ श्रद्धा जो है कि जल प्रलय में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है और मनु को अपना जीवन जब नीरस लगने लगता है, तो श्रद्धा से उनकी भेंट होती है और श्रद्धा उनसे पूछती है, उनका परिचय पूछती है। यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। और यहाँ श्रद्धा जो है वह मनु से पूछती है कि तुम कौन हो जो इस प्रकार यहाँ चिंतामग्न बैठे हो। कहती है कि जिस प्रकार कि जल निधि यानी समुद्र, कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों के द्वारा, तरंगों यानी लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि जो है, वह जिस प्रकार एक निर्जन स्थान को या यूँ कहें वीरान स्थान को अपनी चमक से आलोकित करती है, उसे प्रकाशमय बनाती है, उसी प्रकार तुम इस संसार, संस्कृति यानी संसार, कि संसार रूपी सागर के किनारे इस प्रकार बैठे हो और बैठे हुए एक मणि के समान इस एकांत स्थान को अपनी चमक से सुशोभित कर रहे हो। आगे वो कहती है कि तुम्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कि तुमने इस संसार के रहस्य को सुलझा लिया है और तुम यहाँ इस एकांत स्थान पर निश्चिंत होकर बैठे हो। तुम्हारे चेहरे से करुणा झलक रही है और तुम्हारा मौन जो है वह बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तुम्हारा यह शांत स्वभाव सदैव चंचल रहने वाले मन की शिथिलता के समान है। कहने का तात्पर्य है कि प्रलय काल के बाद तुम यहाँ एकाकी बैठे हो और तुम्हारा मन जो है वो चंचल बना हुआ है, कि तुम शांत रहते हुए भी, वो कहती है, अपार शक्ति वाले हो। और इस प्रकार की करुणा जो है, मानवीय करुणा तुम्हारे
आकार से दिखाई दे रही है। यहाँ कवि ने कि मनु जो चिंतित हैं, चिंतामग्न हैं और उनका मन जो है वह निराशा से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ चंचल मन का आलस्य कहा गया है। यहाँ रूपक, उपमा आदि अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुर करी कासा, जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का यों सुंदर छंद। कि आगे कवि कहते हैं कि जब मनु को श्रद्धा ने अकेले बैठे हुए देखा और श्रद्धा जो मनु के विषय में जानना चाह रही थी, तो यहाँ पर श्रद्धा के द्वारा जब मनु के विषय में पूछा गया, तो मनु ने जब श्रद्धा की मधुर वाणी सुनी तो मनु जो है वह श्रद्धा से पूछने लगी। आगे यहाँ कवि कहते हैं कि सुना ये मनु ने कि जब मनु ने श्रद्धा का कथन सुना, उसकी मधुर वाणी सुनी और मधुर वाणी में जिस प्रकार उसने पूछा, तो वह उसकी श्रद्धा की जो मधुर वाणी थी वह मधु गुंजार यानी भ्रामरी के समान गुंजार करती हुई अत्यंत ही आनंद प्रदान कर देने वाली थी। उसका मुख नीचे झुके हुए कमल के समान था और उसकी वाणी ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो कि महाकवि वाल्मीकि का जैसे पहले सुंदर छंद हो। कि एक झटका सा लगा, सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। कि जब मनु ने श्रद्धा का स्वर सुना, उसकी वाणी सुनी, तो सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और वह सहर्ष उसे देखने लगे और सोचने लगे कि इस प्रकार मधुर वाणी में यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है। मनु जो है, फिर मनु के मन में जो कुतूहल है वह कुतूहल होने लगा। वह जानने की उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी कि इस एकांत में उनके अतिरिक्त यहाँ यह कौन है। और मनु जो है फिर मौन नहीं रह सके। कि जिस प्रकार यहाँ पर इस निर्जन स्थान में एकांत में मनु के अतिरिक्त जब उन्हें मधुर वाणी में जो स्वर सुनाई पड़ा, तो वह स्वर उनकी जिज्ञासा को बढ़ा देने वाला था। यहाँ उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। यहाँ इस पद में, इस अवतरण में प्रसाद जी ने शिला पर बैठे हुए निराश मनु को बतलाया है। और मनु ने जब
मनु के समक्ष श्रद्धा ने आ करके उनके विषय में जानना चाहा। यहाँ उसी का वर्णन किया गया है कि जब मनु ने अपने समक्ष श्रद्धा को देखा और जिस प्रकार उसने प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो, तो श्रद्धा के द्वारा इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर मनु ने श्रद्धा को देखा और श्रद्धा को देखकर कि ऐसा लगा कि मानो श्रद्धा का उनके सम्मुख आना इंद्रजाल के समान आँखों को बड़ा ही अच्छा लगने वाला दृश्य था कि वह ऐसा लग रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था, वह दृश्य इस प्रकार था कि मानो कि फूलों से कुसुम वैभव यानी फूलों से लदी कोई लता हो, लता जैसी हो, अथवा चंद्रिका यानी चांदनी की चांदनी से सरोबार कोई घनश्याम यानी कोई नीला बादल हो। इस प्रकार कि उन्होंने श्रद्धा को देखा कि हृदय की अनुकृति बहाए उदार एक लंबी काया, उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कि यहाँ आगे कहते हैं कि श्रद्धा जो थी वह अपने कोमल हृदय के कारण कि उसकी जो बाहरी मतलब उसका जो बाह्य उदार एक लंबी काया यानी उसका जो शरीर था वह शरीर से उदार स्वभाव वाली थी और उसकी लंबी काया एकदम स्वच्छंद उन्मुक्त यानी स्वच्छंद प्रतीत हो रही थी। कहने का तात्पर्य कि श्रद्धा जो है वह अपने स्वभाव, अपनी उदारता और गुणों के साथ शारीरिक रूप से अत्यंत सुंदर थी। उसे देखकर ऐसा लगता कि जैसे कोई सुगंधित हवा से सौरभ संयुक्त यानी सुगंधित हवा से साल का वृक्ष शिशु साल यानी छोटा साल का वृक्ष लहराता हुआ प्रतीत हो रहा था, वैसा ही उसका शरीर जो है वह पवन के स्पर्श से लहरा रहा था। कि यहाँ कवि ने श्रद्धा को जब मनु ने देखा तो वह उसके सौंदर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो रहे थे। उसका वह सुंदर दृश्य उन्हें इंद्रजाल के समान सुंदर लग रहा था। यहाँ अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। आगे मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपु कांत बन रहा था वह कोमल वर्म। यहाँ आगे कवि कहते हैं कि जब श्रद्धा मनु के पास आकर उनका परिचय पूछने लगी तो कवि जो है आगे उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब मनु ने अपने समक्ष इस प्रकार मधुर वाणी में सुंदर स्त्री को देखा जो गांधार देश की नीले रोम वाली भेड़ों के कोमल
खाल का वस्त्र जो है वह उसने पहन रखा था, और कि यहाँ पर उसकी वेशभूषा को देखकर कवि जो है बता रहे हैं कि श्रद्धा को इस प्रकार देखकर कहने लगे कि नीले रोम वाली भेड़ों की खाल से बने जो खाल ओढ़ रखी है उससे उसका सौंदर्य शरीर जो है वह ढका हुआ था और अत्यंत ही सुंदर लग रहा था, कि उसके नीले रंग का जो वस्त्र है वह उसके शरीर की सौंदर्य को और बढ़ा रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने जो वस्त्र धारण किया हुआ है, जो खाल ओढ़ रखी है, उससे उसका शरीर जो है, शरीर अत्यंत ही सौंदर्य को, वह वस्त्र उसके सौंदर्य को बढ़ा देने वाला था, कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आगे कवि कहते हैं कि भेड़ की खाल का जो वस्त्र उसने अपने शरीर को ढकने के लिए धारण कर रखा था, कि उससे उसके शरीर का स्वर्णिम आभा वाला अधखुला जो अंग था वह इस प्रकार सुशोभित हो रहा था कि जैसे बादलों के बीच बिजली का चमकदार कोई गुलाबी फूल खिला हो। कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा के शरीर का जो स्वर्णिम वर्ण है, रंग जो है स्वर्णिम, वह गुलाबी आभा से मिश्रित था, इसलिए उस नीले रोम वाली भेड़ों के चर्म से ढका उसका शरीर जो है बिजली की तरह चमक रहा था। कहने का तात्पर्य कि वह अत्यंत सुंदर और आकर्षक लग रहा था, कि यहाँ कवि ने श्रद्धा के शारीरिक सौंदर्य और उसके वेशभूषा का वर्णन किया है। यहाँ अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं।